निबंध उत्सवों का आयोजन किया गया था। इन उत्सवों में मुख्य उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना और अधिक से अधिक लोगों को स्वच्छता अभियान से जोड़ना था। दिनांक 17 सितंबर को छावनी परिसर के ऑफिस, स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छता को शपथ देकर छावनी परिषद इस पखवाड़े को आरंभ किया। संपूर्ण स्वच्छता के अंतर्गत छावनी परिषद द्वारा कुल 5 लाख स्पॉट की सफाई पखवाड़े के दौरान की गई। साथ ही शासकीय जगहों पर संपूर्ण स्वच्छता का उपक्रम किया गया। छावनी परिषद द्वारा सफाई मित्रों के लिए विभिन्न के शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उनके स्वास्थ्य और प्राथमिकता दी गई। छावनी मित्रों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य के विविध वेलफेयर स्कीम की जानकारी दी गई। इन योजनाओं के माध्यम से इन सरकारी लाभ, बीमा और वित्तीय सहायता जैसी सुविधा के बारे में बताया गया, जिसका उनको सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। छावनी परिषद अस्पताल द्वारा स्वास्थ्य प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सफाई मित्रों और उनके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और आवश्यक दवाइयां और स्वास्थ्य संबंधी सलाह प्रदान की गई। सभी सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा किट का वितरण किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इन खेलों के माध्यम से सफाई मित्रों का मनोरंजन और उत्साह का अनुभव कराया गया। हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जयंती हम छावनी यानी कैंटोनमेंट बोर्ड में मना रहे हैं। उन्हीं के साथ हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती आज मनाने जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ था और आज 155 साल की जयंती मना रहे। उसके साथ लाल बहादुर जी की जयंती 120वीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इन्हीं का जन्मदिन 17 सितंबर है और केंद्र सरकार के माध्यम से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यानी 15 दिन ये पखवाड़ा स्वच्छता पखवाड़ा मनाना जाए, ऐसा निर्देश किया था और इसी के माध्यम से स्वच्छता के ऊपर हमारी कैंटोनमेंट बोर्ड की सीईओ आकांक्षा तिवारी मैडम इनके माध्यम से अलग अलग प्रोग्राम लिए हैं और इस अवसर पर मंच पर उपस्थित आकांक्षा तिवारी मैडम, कैंटोनमेंट बोर्ड के नॉमिनेटेड मेंबर प्रशांत पारगे जी, कैंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिस सुपरिटेंडेंट वैशाली जी केनेकर मैडम और इस अवसर पर वाराणसी से आए हुए हमारे मंच पर उपस्थित शिखा शाह मैडम, जिनके माध्यम से स्क्रैप से कुछ नया बन सकता है क्या, अभी हम फिल्म देखा है और कुछ नया बना भी मैं अभी स्कूल में जाके देखा हूँ, ऐसी शिखा शाह मैडम, इस कैंटोनमेंट बोर्ड के रकमा जी जाधव, मेरे सहयोगी दिलीप जी थोरात, हमारे पत्रकार पाटोड़ी जी, हमारे माजी सैनिक हंगे जी और सभी मेरे भाई और बहनों, हम अगर देखें भारत देश का इतिहास अगर देखें तो भारत देश एक प्राचीन देश है। इस प्राचीन देश को सोने की चिड़िया संबोधित करते थे, अभी हम देखें। लेकिन मुगलों का अतिक्रमण और अंग्रेजों का अतिक्रमण के माध्यम से हम गुलाम थे। 150 साल हम गुलामी में थे। महात्मा गांधी जी तो इंग्लैंड चले गए, लंदन में बैरिस्टर बने,
कुछ साल उन्होंने वकालत भी की, लेकिन उनका प्रेम प्यार भारतवासियों के साथ था। इसलिए वापिस ये भारत देश पारतंत्र में था, उन्होंने आके भारत को स्वतंत्र बनाना, इसीलिए के अलग अलग माध्यम से काम करना चालू किए। और मैं बताना चाहता हूँ, महात्मा गांधी जी के माध्यम से असहकार का मूवमेंट हो, महात्मा गांधी जी के माध्यम से स्वदेश निर्माण का मूवमेंट हो, दांडी यात्रा मूवमेंट हो या भारत छोड़ो मूवमेंट हो, यानी अहिंसा को साथ में लेके अहिंसा को पालन करते हुए महात्मा जी ने अलग अलग मूवमेंट चलाई और हमारा भारत देश आजाद भी हो गया। उसमें अहिंसा हो, सत्य हो, सादेपना हो, करुणा हो, ये चारों पांच गुण महात्मा जी ने हमें बताया है। उसी तरह लाल बहादुर शास्त्री जी भी प्रधानमंत्री बने थे और उनके माध्यम से जो हमारे पूरे भारतवासियों को एक स्लोगन मिला है, जय जवान जय किसान, यानी जवान लोग सीमा पे जाके भारत देश का संरक्षण करते हैं, लेकिन हमारे किसान अन्नदाता तो सभी को अनाज कैसा मिले इसलिए रात दिन खेतों में मेहनत करते हैं। तो जय जवान जय किसान ये नारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी नारा दिया, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, यानी साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप आवर कंट्री। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है, जय जवान जय विज्ञान जय किसान और जय संशोधन, यानी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। ये भी प्रधानमंत्री जी का नारा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूं, अगर हमारे जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट कोई चीज होगी तो स्वच्छता होगी। स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्वच्छता के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ हमारा परिसर स्वच्छ नहीं तो हमारा ऑफिस भी कैसा स्वच्छ हो, इसके लिए भी काम चल रहा है। मैं आकांक्षा मैडम बताना चाहता हूँ, मैं 3 साल मिनिस्टर था, तो प्रधानमंत्री जी 2 अक्टूबर को सभी मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण, सभी सेक्रेटरी को बताते थे कि आपके ऑफिस के जो फाइल्स है, फाइल्स का भी अच्छी तरह से स्क्रैप करो, जो काम का है रखो, नहीं है तो रखो। तो बहुत सारे फाइल्स जो हमारे ऑफिस में जगह में रखते थे वो स्क्रैप करते थे और उसके माध्यम से हमें रिपोर्ट भी देना पड़ता था, इतने फाइल स्क्रैप करे और इतनी जगह फ्री हो गई। डाउन टू अर्थ और अच्छी पर्सनालिटी हमारी एमपी है हमारे, जिनका सहयोग हमेशा हमें मिलता रहा है और मैं सर को उनके आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरह से हमारे जो एस्टीम्ड गेस्ट है दूसरे, शिखा शाह मैम, वो फाउंडर है स्क्रैप शाला के, जिनके आपने अभी वीडियोस देखे हुए हैं। और उनके बारे में बताया जाए तो वो वाराणसी से है, उत्तर प्रदेश। उनका ग्रेजुएशन हुआ है हंसराज कॉलेज से, मास्टर्स किया उन्होंने एनवायरमेंटल साइंस में फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मदर मधु शाह मैम, होम टाउन ब्रांड ऑफ इनोवेटिव एक्सपेरिमेंटल एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट फॉर लाइफ। प्रथम स्थान प्राप्त किया है अदिति राठौर। कक्षा 7वीं से प्रथम स्थान प्राप्त किया है निशांत गोपे सामने। इसके बाद तीसरी जल्द से जल्द मंच पे हुआ है
मेरी टीम के रवि सरोदे, संतोष मुंगसे, इसके बाद फिर से फीमेल कैटेगरी में जरीना शेख, सुनील खंडागड़े। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सांसद तथा पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार श्री भागवत जी कराड़ी से निवेदन करूंगा कि वह मार्गदर्शन पर जिन्होंने मात्र 10 से 11 घंटे में एक वेस्ट टू वंडर का स्ट्रक्चर का निर्माण किया है। और मैं स्पेशल थैंक्स आकांक्षा मैम का करना चाहूंगी, क्योंकि हर शहर में ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बट स्टार्टअप्स या हम जैसे यंग एंटरप्रेन्योर उनसे बहुत कम मुलाकात कर पाते हैं या उनकी काम में भागीदारी दे पाते हैं, क्योंकि यूजुअली इन सब आईएएस ऑफिसर्स के वेंडर्स फिक्स्ड होते हैं या सरकारी प्रोपेगेंडा में स्टार्टअप वाले प्रोडक्ट्स होते ही नहीं है। तो मैं ऐसे ऑफिसर्स को स्पेशल थैंक यू देना चाहूंगी। और हमारे जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स को आकांक्षा मैम के थ्रू मौका मिला है अपना काम प्रदर्शित करने का और अपने प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाने का, स्पेशली क्योंकि हम स्वच्छता ही सेवा का आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो हमें स्कूल में आके औरंगाबाद में आके अपने कला का वेस्ट टू वंडर का एक स्ट्रक्चर बनाने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए प्रोपोगेंडा, जो भी नए प्रोजेक्ट है छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा जरूर उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे छावनी परिषद के मनोनीत सदस्य श्री प्रशांत जी तारगे को कि वो अपना मनोगत व्यक्त करें। सर्वप्रथम मैं हमारे आदरणीय माजी मंत्री महोदय और राज्यसभा खासदार श्री डॉक्टर भागवत जी कराड़ इनका धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने अपना इतना वक्त निकाल के हमें साहब को जैसा फोन लगाया, बोले कितना टाइम होना, तो साहब बोले, मैं बोला साहब 1-1.5 घंटा होना, तो साहब बोले बिल्कुल। तो हमारे जो खासदार साहब है वो इतने एग्रेसिव है हर चीज में कि सिर्फ बोलो क्या काम है बस। और हमारे नए मैडम है सीओ आकांक्षा मैडम, ये भी बहुत अच्छा है काम में। ये तो बहुत बोले तो मैं आज तक इतना ऐसा सीओ नहीं देखा मैडम कि जो इतना एग्रेसिव और इतना ये करना वो करना ऐसा करना वैसा करना। तो हमारे कैंटोनमेंट को आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप वैसे भी 3 साल तो रहेगी चाहते हैं, ऐसा लगता है तो 3 साल में आप बहुत अच्छा कैंटोनमेंट को डेवलप करेंगे, यही मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारे थोराट साहब ये हमारे महानगर पालिका के नगर सेवक है, माजी नगर सेवक, ये भी आए छावनी कैंटोनमेंट को, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जादव मामा तो हर कार्यक्रम में अपने कॉन्ट्रैक्टर भी है, अपने सब कुछ है कैंटोनमेंट और हमारे ओएस मैडम और शिखा मैडम, ये जो प्रोजेक्ट किया इन्होंने, इसमें अभी ये मालूमात मिली मुझे, पर बहुत अच्छा किया मैडम। ऐसे ही आप आपका वर्क कीजिए हमारे कैंटोनमेंट में। हमारे कैंटोनमेंट में जो है तो बहुत मध्यम वर्गीय लोग हैं। और मेरी खासदार साहब से एक ही विनंती है, साहब आप जो स्कूल में गए अपन, वो स्कूल की हालत ऐसी है कि वहाँ बैठने के लिए बेंचेस नहीं। आप स्कूल में ऑलरेडी बोले तो 700 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो आपको बहुत दिक्कत है। और साहब से यही विनंती, खासदार साहब से, कि वो हमारे स्कूल की तरफ थोड़ा देखे और उनसे जो सहकार्य हो सका उतना करें। धन्यवाद। Honorable dignitaries on and off the dais, Honorable Chief Guest of today's function, MP Rajya Sabha Maharashtra, Dr. Bhagwat Ji Karad sir, a warm welcome to you. Honorable respected ma'am Shikha Shah ma'am, owner and founder of this Scrap Shala, a warm welcome to you ma'am. Nominated member Shri Prashant Ji Targe sir, a warm welcome to you also. Jadhav Mama, Dilip Ji Thorat sir, all the staff and my dear children. Today we have gathered here to mark the 155th birth anniversary of Mahatma Gandhi ji and 120th birth anniversary of Lal Bahadur Shastri ji. So
इसी दौरान इसी के उपलक्ष्य में हमारे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी और उसी के चलते हमने छावनी परिषद में 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया है। आपने सभी ने देखा है कि हमने काफी प्रोग्राम इसमें लिए हैं। इसी प्रोग्राम के लिए हमारे को आज जो हमारे अध्यक्ष मिले हैं माननीय भागवत जी कराड़ सर, इनकी इंट्रोडक्शन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी गई है, जो मुझे संक्षिप्त में करना बहुत असंभव है, क्योंकि सर एक बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन, विदाउट एनी ईगो, बहुत कोऑपरेटिव नेचर से, और जैसे ही इन्होंने हमारा स्कूल देखा तो वो उन्होंने तुरंत कहा कि हम स्कूल के लिए क्या कर सकते हैं, और उन्होंने अपनी बहुत खुशी जाहिर की हमारा स्कूल देखकर, पर साथ ही उन्होंने कहा कि वो बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है और उसमें वो बहुत हमको मदद करना चाहते हैं। सर का इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर आपको। सर का बायोडाटा ऐसे कुछ मैं बोलना चाहूँ। एजुकेशन वाइज ही इज पेडियाट्रिक सर्जन, प्रोफेशन वाइज ही इज ओनर एंड चेयरमैन ऑफ नवनिकेतन फार्मा एंड नवनिकेतन रिसर्च लैब। To speak about his achievements, social achievements, he was vice president of IMA General Secretary। कर्मचारीगण और कैंट बोर्ड स्कूल के मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ सभी लोगों को उपस्थित नमस्कार करती हूँ। आज का दिन बहुत पावन है क्योंकि आज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नायक बापूजी और भारत के महान प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है और हम उनको भावपूर्ण नमन दे रहे हैं। मैंने जानबूझकर सफाई मित्रों का नाम सबसे पहले संबोधित किया सर, इसलिए किया क्योंकि आज के आयोजन के नायक वही लोग हैं और इनके बिना सर ये अभियान, स्वच्छता का अभियान कुछ भी नहीं होता। इस अवसर पर सर जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं की जयंती है, जो हमें स्मरण कराता है, हम स्वच्छता अभियान, स्वच्छता ही सेवा के तहत अपने 2 हफ्तों के प्रयासों का समापन कर रहे हैं सर। देश भर के विभिन्न छावनियों ने इस अभियान का जश्न मनाने के लिए लगभग 3100 इवेंट्स आयोजित किए हैं। इस वर्ष हमारा ध्यान जन भागीदारी और सफाई मित्रों के योगदान पर था। मैं माननीय सांसद जी, पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ जी सर का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर इस कार्यक्रम को अति विशिष्ट का दर्जा दिया। सर प्लीज थोड़ी सी ताली बजा दीजिए। सर, औरंगाबाद छावनी ने मात्र 2 हफ्तों में 61 कार्यक्रम किए, जिसमें हमने सफाई मित्रों के लिए हेल्थ कैंप्स लगवाए, जिसमें हमने उनको जानकारी देने के लिए लेक्चर्स रखवाए, हमने उनके लिए स्पोर्ट मैचेस करवाए, गेम्स करवाए, खाम नदी की सफाई करी, प्लॉगिंग की एक्टिविटीज करी, स्क्रैपशाला के साथ 3 से 4 इवेंट्स किए, ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव किया जो सबसे ज्यादा पॉपुलर था सर। हम लोगों ने ऑटो ड्राइवर्स को कपड़ों के थैले बांटे ताकि वो लोग कचरा ना फैलाएं और अपने ऑटो के अंदर वो थैले रखे ताकि लोग भी कचरा इधर उधर ना फैलाएं। हमने ह्यूमन चेन्स बनवाई, हमने बच्चों के साथ रैलीज करवाई हमारे वार्ड्स में जाकर, ब्लैक स्पॉट्स की सफाई करी, टॉयलेट्स की सफाई करी, साइक्लोथॉन किया, और ऐसे सर टोटल 61 इवेंट्स हम लोग ने इन्हीं 2 हफ्तों में किए सर। मैं विशेष रूप से स्क्रैपशाला की शिखा जी से का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने हमेशा मेरे सभी अनुरोधों को स्वीकार किया। वो वाराणसी से थोड़े से समय में ही सर इतना ट्रैवल करके आई हैं, इनका स्वास्थ्य सही नहीं था, इन्होंने तब भी हाँ बोला एंड शी हरसेल्फ केम सर। थैंक यू सो मच मैम। स्क्रैपशाला के 2 इवेंट्स जिसमें बच्चे, शिक्षक और हमारे कैंट ऑफिस के कई लोगों ने भाग लिया था, उनको इस गतिविधि में एंजॉय करता देख सर मेरा मन बहुत खुश हुआ और मुझे लगा कि मेरा जो मेहनत थी वो सफल हुई। मैं हमारे कार्यालय के कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हमेशा तत्पर रहे, ऑन देयर टोज रहे, सभी एक्टिविटीज में पार्ट लिया। जहां इस कार्यक्रम को केवल स्वच्छता विभाग की पहल माना जा सकता था, जो स्वच्छता सेक्शन है सर हमारा सैनिटेशन विभाग, पर हमारे स्कूल के प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेटर ने, शिक्षक ने, छात्रों ने, अस्पताल के आरएमओ, एआरएमओ, बाकी सभी एम्प्लॉइज ने, इंजीनियरिंग विभाग ने, ओएस ने, स्टोर्स ने, जितने भी सर हमारे ऑफिस के अकाउंट सेक्शन, इन सभी ने सर अपना योगदान दिया सर और इस अभियान को सभी का अभियान बनाया।
मैं हमारे नॉमिनेटेड मेंबर श्री प्रशांत जी तारगे जी को धन्यवाद बोलना चाहूंगी। ये कभी मेरे किसी अनुरोध को मना नहीं करते सर, ये हमेशा तत्परता से हमारी मदद करते हैं। थैंक यू सो मच प्रशांत जी। और मैं हमारे मंच पर उपस्थित थोराट जी और जादव जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आप लोगों ने अपना समय हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच। मैं स्वच्छता विभाग, विशेष रूप से श्री संतोष बंसले जी, उनके सफाई कर्मचारियों की टीम, मिलिंद, हर्षल और मागरे जी, माफ करिएगा मैं नई हूं, अभी मुझे सबके नाम याद नहीं, वरना मैं सबका नाम लेती। सभी को मैंने फील्ड पे काम करते देखा है, मैं जानती हूँ आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। स्पेशली हर्षल और तैमूर जी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सर हर्षल और तैमूर ने सर ये काम तो बाहर कराया ही, मतलब विवाह तो कराया ही, आयोजन समेटने का भी काम कराते थे और सर इसको डॉक्यूमेंट करने का भी काम सेम डे सर हम लोगों को डिपार्टमेंट को भेजना होता था। और सर 61 इवेंट्स का काम डेली पर करना सर बहुत टफ था। तो हर्षल और तैमूर आप लोगों को भी थैंक यू सो मच डॉक्यूमेंटेशन के लिए। एक बार फिर मैं इस गतिविधि में और इन 2 हफ्तों में शामिल हर व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इस पखवाड़े को सफल बनाया। थैंक यू सो मच। एंड सर, डॉक्टर सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपकी उपस्थिति और भागीदारी ने हमारे कार्यक्रम को एक बार फिर से बोलूंगी अति विशिष्ट का दर्जा दिया है सर। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर करार सर आपसे, प्रशांत जी से, शिखा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक पेड़ माँ के नाम के तहत हमारे साथ एक वृक्षारोपण करें, फिर हम इस सभा को समाप्त करें। थैंक यू। मट्टी डालिए। जी पानी से क्या अंदर आराम से। ओके सर। हर्ष सर को हर्ष पेड़ लगाएंगे तो फिर अगले साल फल आएगा। इसका फल खा के जाना। प्रशांत जी बोल रहे 3 साल नहीं जाने देंगे। नहीं जाने ही नहीं देते। साबुन किती राहतात मैडम आइए। अरे मैं जूनियर का सर्किट प्रशांत जी को भी फोन करना। नहीं प्रशांत जी बनाए लेकिन नहीं हम पान टाकता नहीं।